नमस्ते दोस्तों। कहते हैं श्रावण सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करने से हर प्रकार का दुख दूर होता है और कामिका एकादशी पर विष्णु भक्ति से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये दोनों एक ही दिन पर हों? आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है। अलंकारपुर नामक नगरी में एक वीर योद्धा रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह स्वभाव से बड़ा ही अहंकारी था। एक दिन वह एक ब्राह्मण मुनि से विवाद कर बैठा और उसने अनजाने में उन ब्राह्मण मुनि को चोट पहुंचा दी, जिसके कारणवश उन ब्राह्मण मुनि की मृत्यु हो गई। उन ब्राह्मण मुनि की मृत्यु के बाद देवदत्त अपने आप को मन ही मन कोसने लगा। वह इस चिंता से ग्रस्त हो गया कि ना जाने इस पाप से उसे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। यह पाप बोध देवदत्त को भीतर से कचोटने लगा। कुछ समय पश्चात श्रावण का पावन माह प्रारंभ हो गया। देवदत्त श्रावण सोमवार का व्रत करने लगा। शिव मंदिर जाता, रुद्राभिषेक करता, लेकिन सभी प्रकार के पाठ पूजा करने पर भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके नगर में एक ऋषि आए। उन ऋषि को देखते ही देवदत्त उनके पास गया और उनसे अपनी सारी व्यथा बताई। उसकी बातें सुनकर उन मुनि ने कहा, हे वत्स, भगवान शिव की क्षमा पाने के लिए केवल शिव की भक्ति ही नहीं, विष्णु भक्ति भी आवश्यक है। यह सुन देवदत्त ने बड़ी ही व्याकुलता से महाराज से कहा, कृपया कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे करने से मैं इस पाप बोध से मुक्त हो जाऊं। देवदत्त की बात सुन महाराज जी ने कहा, श्रावण माह में आने वाली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, तुम यदि उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हो और व्रत रखते हो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। देवदत्त ने कामिका एकादशी को उपवास रखा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवत गीता पढ़ी और साथ ही एकादशी व्रत विधि से पूजन किया। फलस्वरूप भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए और उसे रात्रि में एक स्वप्न दिया। भगवान ने उसे कहा, जिसे शिव प्रिय है उसे मैं भी प्रिय हूँ और जिसे मैं प्रिय हूँ उसे शिव भी प्रिय है। जो भक्त शिव और विष्णु को एक रूप मानकर भक्ति करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। उस दिन से देवदत्त को एक अलग प्रकार की आत्मिक शांति मिली और हम सबको मिली एक सीख। वो यह कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। आप सब भी श्रावण मास में आने वाली एकादशी, कामिका एकादशी पर विष्णु और शिव दोनों की आराधना करें और जीवन के अंधकार को उजाले में बदलें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो अन्य लोगों से भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।